एस्ट्रो एसएस बघेल चैनल में दर्शकों आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो के एंड तक, अंतिम तक जरूर बने रहिएगा। आज बात करेंगे 6 भविष्य में होने वाली घटनाएं, भविष्यवाणियों के बारे में कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए सबसे पहली खुशखबरी यह है कि उनकी ढैया समाप्त हो रही है। 30 मार्च को जब शनिदेव महाराज आपके अष्टम भाव से निकल के आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे तो आपकी जो है ढैया समाप्त हो गई। और देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे और केतु देव जो है आपकी दूसरे भाव में गोचर करेंगे और राहु देव आपके जो है अष्टम भाव में गोचर करेंगे। तो इन 4 जो बड़े प्लैनेट हैं, इनके गोचर से आपका सन 2025 में मुख्य जो 6 घटना होने वाली हैं उस विषय में मुख्य जो 6 भविष्यवाणी हैं जो होकर ही रहेंगी कि जब ग्रह गोचर करता है तो वो प्रॉमिस देके जाता है या प्रॉमिस लेके आता है, वादा लेके जाता है या वादा देके जाता है कि गणना ये निकल के आती है कि ये काम आपके संग होंगे ही होंगे। अब किस स्तर पे होते हैं ये आपकी लगन चार्ट पर निर्भर करता है। लगन चार्ट की महादशा, अंतरदशा, योगनी दशा पे निर्भर करता है। सबसे पहले बात करते हैं अपने गोचर के बारे में, 6 भविष्यवाणियों के बारे में बात करेंगे, फिर वास्तु सावधानी के बारे में बात करेंगे और अंतिम में उपाय आपको क्या करना चाहिए उस विषय में बात करेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने आपको गोचर बता ही दिया। अब प्रथम भविष्यवाणी ये है कि मार्च अप्रैल में हो सकता है जिन लोगों को ऑलरेडी दांतों की प्रॉब्लम पहले से थी या मुंह से संबंधित कोई प्रॉब्लम पहले से थी, उनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और परिवार के अंदर मनमुटाव बढ़ सकता है। अगर आप किसी को मार्च अप्रैल में पैसा दे रहे हैं विदाउट गारंटी, ऐसी परिस्थिति भी बनती है, तो आपका पैसा फंसने के 100 से 100% चांसेस हैं। और अगर आपको दांतों से संबंधित रोग नहीं है तो मार्च अप्रैल में बिल्कुल सावधानी बरतें, रोग होने के भी चांसेस ज़्यादा हैं। पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी, 30 मार्च को शनिदेव महाराज आपके भाग्य में आएंगे और गोचर करेंगे। तो जब अष्टम में शनिदेव महाराज थे, जिस कारण से था कि आपके काम अटक रहे थे या कुछ ऐसे काम थे जो आप करना चाह रहे थे या कोई महत्वपूर्ण काम था जो अटका हुआ था काफ़ी समय से, 2-2.5 साल 3 साल से, अब आपको राहत मिल जाएगी। उस काम के होने के आसार पूरे के पूरे बन जाएंगे। ठीक है, जो पूरी की पूरी 100% संभावना है कि ये कार्य आपका हो ही जाएगा। तीसरी भविष्यवाणी है कि 15 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो जो लोग विदेश यात्रा करना चाह रहे थे, ठीक है, नहीं हो पा रही थी, उनका रास्ता खुल जाएगा 12वें भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर से। साथ ही साथ जो लोग आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर पा रहे थे तो वहां पर भी आध्यात्मिक यात्रा के दरवाजे खुलेंगे आपके जाने के लिए, घूमने के लिए फैमिली के संग में, और आपके भाग्य से और लोग भी यात्रा करेंगे। हाँ, यहाँ पर 2 बातों का विशेष और ध्यान रखना है जब देवगुरु बृहस्पति आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। पहला ये कि अगर कहीं कोई खर्चा करना है, सोच समझ के खर्चा करें, जल्दबाजी में दूसरा ये निर्णय ना लें और कोशिश करें कि अगर ये पैसा आपका पूजा पाठ में आध्यात्मिक रूप से किसी की मदद में खर्च हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि छठे भाव के और 12वें भाव के, छठे भाव के और भाग्य भाव के स्वामी होकर वो आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे। तो जिस कारण से जो है आपके खर्चे बढ़ सकते हैं अनैतिक, तो अनैतिक खर्चा होने वाला है। और हमने किसी की मदद कर दी, मदद का मतलब कोई गरीब व्यक्ति है, किसी की लड़की की शादी में कहीं भी मदद कर दी, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया पुण्य का कार्य भी बन जाएगा। चौथी भविष्यवाणी यह है कि 18 मई को राहुदेव जो है वो आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे।
18 मई के बाद से जो है राहुदेव आपके 8वें भाव में गोचर करेंगे। अभी तक वो भाग्य भाव में थे, तो भाग्य भाव में होने के बाद में आपके सीधे जो है मस्तिष्क पे और आपके पेट पे सीधी सीधी दृष्टि पड़ रही थी राहुदेव की, आपके पराक्रम पे भी दृष्टि पड़ रही थी, जिस कारण से जो है कि जो आप मांगलिक कार्य करना चाह रहे थे लेकिन रुक रहा था, ठीक है, और आप जो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो आपका मन भ्रमित हो रहा था, ठीक है, वो सब होना बंद होगा और आप जो है सकारात्मक रूप से कार्य करेंगे। हाँ, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि राहु देव जैसे ही अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो नकारात्मक ऊर्जा आपके तरफ अट्रैक्ट होगी। तो आप अपने ओरा को स्ट्रांग करने के लिए अपने लगन चार्ट के अनुसार जो है आप मंत्र चैट करना शुरू कर दीजिएगा। 5वीं भविष्यवाणी यह है कि 18 मई से जैसे राहु गोचर करेंगे वैसे ही केतु देव जो है आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। तो राहु देव के जस्ट विपरीत केतु देव है, स्पिरिचुअल ऊर्जा इनके संग मानी जाती है। तो जो लोग टबैको खा रहे हैं या अपना मुंह गंदा रखते हैं, तो वो जो है जब तक राहु वो केतु देव आपके द्वितीय भाव से गोचर करें तो अपना मुंह साफ रखें, थोड़ा आध्यात्मिक रहें। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आप चाहते हैं कि केतुदेव की संपूर्ण कृपा आपको मिले, तो उससे जुड़ी हुई पढ़ाई, उससे जुड़ी हुई वीडियो, उससे जुड़ी हुई जानकारी को एकत्रित करें और आप कर्म करें। ठीक है, यकीन मानिएगा सिर्फ अगर आप इतना करते हैं तो धन से जुड़ी हुई, व्यापार से जुड़ी हुई, काम से जुड़ी हुई, जॉब से जुड़ी हुई, प्रमोशन से जुड़ी हुई चीज़ें, ठीक है, वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी और आप देखते ही देखते रह जाएंगे, चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी। यहाँ पर आपको कर्म करना है, थोड़ा आध्यात्मिक रहना है, ठीक है, और ज्ञान आपको जो है लेना है, ठीक है, अपने जुड़े हुए कार्यों से। तो बस इतना मात्र करने से आप देखेंगे केतुदेव की विशेष कृपा आपको मिलेगी। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो केतुदेव जस्ट विपरीत रिजल्ट आपको देना शुरू कर देंगे। छठी भविष्यवाणी 14 मई के बाद में देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके 12वें भाव में गोचर करेंगे तो विदेश में जो लोग सेटल होना चाहते हैं, ठीक है ना, अभी तक सेटल नहीं हो पाए, तो सेटल होने के पूरे पूरे रास्ते बनेंगे, पहला। दूसरी चीज, जो लोग विदेश से जुड़ के कार्य कर रहे हैं या कुछ उनका सा काम है या किसी कंपनी में जुड़े हुए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों की इनकम में, उन लोगों के कार्य में, उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन साथ ही साथ क्या है, आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। आगे बात करते हैं वास्तु सावधानी की। देखिए, देवगुरु बृहस्पति जब परिवर्तन करेंगे, 12वें भाव में आएंगे, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके घर का जो पूर्व उत्तरी कोना है, ठीक है, ईशान कोण, उसमें वास्तु दोष उत्पन्न ना हो। अगर वास्तु दोष उत्पन्न होगा तो आपके सामने ऐसे ऐसे अनैतिक खर्चे आ जाएंगे कि जिसके लिए आपको फिर कर्जा लेना पड़ेगा। राहुदेव, वास्तु सावधानी में दूसरा पॉइंट, राहुदेव जो है आपके अष्टम भाव से गोचर करेंगे। अगर आपके घर का साउथ वेस्ट किसी भी तरीके से, यानी कि पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, में वास्तु दोष उत्पन्न होता है, तो यकीन मानिएगा कि अगर आप ऐसे ओरा में रहते हैं, ऐसे फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, ऐसे आसपास क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर तंत्र क्रियाएं होती हैं, तो तंत्र क्रियाओं में आप फंस सकते हैं। नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है और नकारात्मक ऊर्जा के आप जो शिकार हो सकते हैं। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना जब तक अष्टम भाव में आपके जो है राहुदेव गोचर कर रहे हैं। आगे बात करते हैं उपाय की। देखिए, उपाय में देखिए सबसे पहली चीज क्या है कि ये मैंने चंद्र राशि से आपको बताया। अब आपका लगन चार्ट में ग्रह कहाँ प्लेस है, किस अवस्था में प्लेस है, ठीक है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, उस पे जो है किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और उनके उस ग्रह के आगे पीछे कौन बैठा हुआ, इसका भी बहुत बड़ा रोल पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बात का विशेष 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 ध्यान रखना है, कुंडली विश्लेषण अध्ययन जरूर करवाइएगा। घर में अगर कुछ बदलाव करना है, कुछ रेनोवेट करवाना, तो वास्तु करवाना अति आवश्यक है, जिससे आपके जो है खर्चे ना बढ़े और नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ अट्रैक्ट ना हो, क्योंकि 2 ही वास्तु दोष उत्पन्न हो सकते हैं मैक्सिमम। शिवलिंग की पूजा करें, शिवालय जाएं डेली, और कम से कम सोमवार जो है, सोमवार आप शिवलिंग पे दूर अर्पित करें और भगवान शिव के नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, या कोई आपके पास गुरु दीक्षित मंत्र है भगवान शिव का, तो उसका आप जाप करें। जय माता दी, हर हर महादेव।